हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की आपको मंडे की एक्सपायरी है। राइट, ध्यान में रखिएगा, मिड कैप निफ्टी की आपको मंडे की एक्सपायरी है। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको पर्सनली मिड कैप निफ्टी में ट्रेड क्यों करना चाहिए। अब देखिए, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना बहुत अच्छी चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि आपका भी जो मिड कैप निफ्टी का जो लार्ज साइज है वो अभी लेटेस्ट टाइम में थोड़ा सा रिड्यूज हुआ है, और रिड्यूज होने के साथ साथ अभी अगर आप देखते हैं लेटेस्ट टाइम में तो एक अच्छा भी लार्ज साइज है। जैसे कि आप अगर निफ्टी देखते हैं, निफ्टी का आपका लार्ज साइज आपका 25 है। अगर आप यहीं पर बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी का आपका लार्ज साइज 15 है, और यहीं पर अगर आप फिन निफ्टी का देखते हैं तो उसका 40 है। तो इसी तरह से आपका मिड कैप निफ्टी के एक लार्ज साइज बहुत अच्छा है, और यहाँ पर अगर आपको एक दो पॉइंट भी मिल जाते हैं एटलीस्ट, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ठीक है यार, मेरा ब्रोकरेज तो यहाँ निकल ही जाएगा। बट अगर वहीं पर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाते हैं तो अगर आपका एक दो पॉइंट निकलता भी है ना, तब भी आपका वहाँ पर कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बल्कि आपके जेब से ही जाने वाला है। तो मेरा मेन मतलब ये है कि देखिए, लॉट साइज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी लेटेस्ट टाइम में आपकी जो लार्ज साइज की जो क्वांटिटी बहुत छोटी की गई ना, इसके कारण ही ये सारी उलझन आ रही है, इसके कारण ही ये मार्केट में इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है, इसके कारण ही ये सेबी को मतलब कई जगह अपने रूल्स बदलने पड़ रहे हैं। यही रूल पहले इन्होंने ये लेकर के आए कि चलो लॉट साइज छोटे करेंगे तो न्यू ट्रेडर नहीं मतलब इस मार्केट के अंदर आएंगे। अब यही अपने जो है तो रूल को उल्टा पलटी कर रहे हैं कि नहीं नहीं, छोटे ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पर चलो हम लॉट साइज बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम मतलब अपना कैपिटल जो है तो यहाँ पर अलग से हम रखेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि सेलिंग के लिए हम अलग से एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए भी ये लोग मार्जिन रख रहे हैं। अरे, ऑप्शन बाइंग के लिए मार्जिन रखने से अच्छा तो ये है ना कि आप उसका लॉट साइज बढ़ा दो। लॉट साइज का मतलब जो आपका निफ्टी का लॉट साइज था, जैसे पहले 75 का आपका लॉट साइज होता था, आपका देखिए मिड कैप निफ्टी का भी लॉट साइज 75 का होता था। इन्होंने क्या कर दिया, उसको अभी आपका 40-50 कर दिया। क्या मतलब है? मतलब यही उल्टा कर रहे हैं, और यही जो है तो उसको अपने डिसीजन में ही अपने कामयाब नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि पूरी मिली भगत है इनकी सरकार की और इनकी, और कुछ नहीं। मतलब जो भी गरीब है बेचारा वो यहाँ पर ट्रेड ना कर पाए, उसको यहाँ पर लोनर बनाओ। लोनर बनाने का देखिए मेरा मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट ये है कि भाई, अगर इन्होंने रिक्वायर मार्जिन बढ़ा दिया आपके ऑप्शन बाइंग में रिक्वायर मार्जिन बढ़ाने का मतलब समझिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको चार्ट का डिस्कशन करूँगा, मैं पूरा आपको चार्ट बताऊँगा, बट प्लीज़ यहाँ पर समझिएगा कि आपका जो ये भी लेटेस्ट ये फैसला लाने वाले हैं कुछ दिनों में, उसका क्या रिएक्शन यहाँ पर निकलेगा। तो उसका मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ। एक जो छोटा ट्रेडर था, मान लीजिए यहाँ पर जो 10,000 रुपये भी बेचारा लेकर के आता था, वो क्या करता था, इस ऑप्शन बाइंग में काम कर लेता था। है, यहाँ पर क्या होता था, मैं मानता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर किसी को नुकसान भी ज़्यादातर नुकसान ही होता था, और यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम बंदों को होता था। बट 10,000 की अगर आप एक मतलब परिकल्पना करते हैं तो 10,000 में अगर एक कोई बंदा है और वो यहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि 10% भी एक है, वहाँ पर वो प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो कर रहा है ना। अगर वो 10,000 लेकर के आए और 10,000 में वो 10% बंदा प्रॉफिट कर रहा है, तो मतलब कर रहा है। अब यहीं पर अगर आप इसी की कैपिटल को बढ़ा करके यहाँ पर 1,00,000 रुपए कर दोगे, 1,00,000 रुपए कर दोगे, मैं बोलता हूँ कि ठीक है 1,00,000 आपने कर दिया। अब इस 1,00,000 में सबसे पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो 10,000 में मान लीजिए कि यहाँ पर 100 बंदा ट्रेड करता था, अब वो यहाँ पर क्या करेगा, 1,00,000 में यहाँ पर आपका कितने बंदा ट्रेड करेगा? मुश्किल से यहाँ पर 20 मतलब 20 to 40 बंदे ट्रेड कर पाएंगे। अब इस अगर 20 बंदे में से मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर 4 बंदे आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया, 2 बंदे ने प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो क्या कबाड़ कर लिया? कुछ नहीं। अब दूसरा यहाँ पर लॉजिक समझाता हूँ, प्लीज़ समझिएगा। अगर इन्होंने क्या बनाया, आपकी फंड की साइज ये बोल दिया कि नहीं ठीक है, आप मार्जिन यहाँ पर रखिए, तभी आप यहाँ पर कोई कॉल पुट बाई कर पाएंगे। मार्जिन रखने का मतलब फ्रंट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। इन फ्रंट मार्जिन का मतलब यूँ सिंपल आप समझ सकते हैं कि जिस समय एक सेलर है, अगर एक सेलर मान लीजिए, अगर वो चाहे वो 10 रुपये वाली कॉल सेल करे, चाहे पुट सेल करे, चाहे वो यहाँ पर 100 रुपये वाली कॉल पुट सेल करे, या चाहे वो यहाँ पर 150 रुपये वाली कॉल पुट सेल करे, जो भी करे, बट उसको यहाँ पर क्या होता है कि उसको इन फ्रंट मार्जिन उसको चुकाना पड़ता है। वो अराउंड आप 1,00,000 से ज़्यादा यहाँ पर
आपके पास मार्जिन है तभी आप यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर सकते हैं, सिंपल समझिए। तो ये यही रूल यहाँ पर लेकर के क्या आ रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ अमाउंट ये निर्धारित करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख ही रुपए करेंगे, हो सकता है कि आपका 50,000 करे या 40,000 करे या जो भी करें, बट यहाँ पर बात ये है कि मान लीजिए कि आप एक स्ट्राइक प्राइस है, आप मिड कैप निफ्टी का मान लीजिए कि यहाँ पर 12,600 आपका एक एटीएम चल रहा है, ठीक है। अब इस एटीएम का जो आपका प्राइस है मान लीजिए कि यहाँ पर चल रहा है 100 रुपये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए कि 100 रुपये चल रहा है। अब इस 100 रुपये को अब आपको बाई करने के लिए जो अभी आपको मार्जिन लगता था वो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 4,000 रुपये लगता था, ठीक है, 4,000 रुपये आपको लगता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका नुकसान मैक्सिमम कितना होता था? 4,000 का। मतलब अगर ये जीरो भी हो गया आपका 4,000, यहाँ पर आपका नुकसान यहाँ पर मैक्सिमम आपका 4,000 हुआ, राइट। तो यहाँ पर आपने मार्जिन कितना, आप यहाँ पर 4,000 में भी आप यहाँ पर काम चला सकते थे, भले आपका ये जीरो हो जाता कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा आप पहलू ये आता है, आप समझिएगा कि ये एक तो आप यहाँ पर 4,000 रुपये लेकर के आते थे, आप यहाँ पर ट्रेड करते थे, चाहे ये हीरो हो चाहे जीरो हो, जो भी होता था ये हो जाता था। बट यहाँ पर ये 4,000 रुपये आपको यहाँ पर जुगाड़ करने में टाइम नहीं लगता था, आप कहीं ना कहीं से चाहे मेहनत करके मजदूरी करके जो भी करते थे, ये आप यहाँ पर 4,000 रुपये आप अपने से लेकर के आ जाते थे। लेकिन यहीं पर अब क्या हुआ, इन्होंने क्या गेम प्लान कर रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ कि चलो यहाँ पर 50,000 अगर इसको मार्जिन इन फ्रंट मार्जिन इन्होंने कर दिया कि ठीक है, जब तक तुम्हारे पास 50,000 रुपये तुम्हारे डीमेट अकाउंट में नहीं होगा तब तक तुम ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाई ही नहीं कर सकते हो। अरे क्लियर हो रहा है मेरी बात? समझिएगा प्लीज। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जब तक ये 50,000 रुपये तुम्हारे पास अकाउंट में नहीं होगा डीमेट अकाउंट में, तब तक तुम ये 100 रुपये वाला ऑप्शन या 150 रुपये वाला ऑप्शन या जो भी ऑप्शन है आप इसको बाई नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर 50,000 रुपये है, अब मान लो यहाँ पर है या नहीं है, इसका यहाँ पर सिनेरियो समझते हैं। तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसने 50,000 रुपये एक है इसके पास, ये मान लीजिए सर्विस वाला है या इसके पास पैसा है जो भी है, लेकिन यहीं पर एक बेचारा मजदूर किसान है, उसको जो कुछ करता है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसको यहाँ पर 2-4-5,000 रुपये में बड़े मुश्किल से महीने में बच रहे हैं, उसके पास यहाँ पर 50,000 नहीं है, तो क्या करेगा बताइए? वो सिंपल बात है, क्या करेगा? उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ट्रेडिंग छोड़ दे, ठीक है, या तो वो ट्रेडिंग छोड़ दे या वो क्या करे, किसी से कर्जा ले, 2 ही चीज़ है ना। अब ट्रेडिंग वो छोड़ नहीं सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसका एक्चुअली में यहाँ पर लॉस जो है तो ऑलरेडी हो चुका है, उस लॉस को कवर करने के लिए वो इस मार्केट के अंदर बना रहना चाहता है। और ये मार्केट बोलती है, ये मार्केट की हकीकत है कि जब तक आप इस मार्केट में बने नहीं रहेंगे 2-3 साल तक, तब तक आप अपने लॉस को कवर नहीं कर सकते। पहला तो वो यहाँ पर क्या है कि भले उसको नुकसान हो चुका है यहाँ पर 1 लाख का 50,000 का, बट वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो ये सोचता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो और मैं अपने लॉस को कवर करूँ। पहला कंडीशन तो ये हो चुका है। दूसरा यहाँ पर ये कंडीशन आएगा कि ये जो एक दूसरा बंदा है वो यहाँ पर या तो किसी से लोन लेगा, दूसरा या तो वो बैंक से लोन लेगा, है ना, क्योंकि उसको इन फ्रंट मार्जिन तो जमा करना है भैया 50,000 रुपये, तो वो बैंक से लोन लेगा। अब बैंक से अगर ये लोन लेता है तो ये बैंक को क्या करेगा, यहाँ पर इस पर्सनल लोन लेगा तो उसको यहाँ पर 12% से ज़्यादा इसको पे करना पड़ेगा महीने का। तो बड़े भाई आप चाहे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करो या ना करो, बट बैंक तो आपका इंटरेस्ट लेगी ही लेगी। तो यहाँ पर पहला नुकसान तो उसको ये हो गया कि वो 12% तो ये बैंक को जमा करेगा, ध्यान रखना 12% तो बैंक को जमा करेगा। अब यहाँ पर 50,000 से ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 50,000 ट्रेडिंग करेंगे, आप ये 50,000 के बाद ये जो आपकी मार्जिन इसकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 100 वाले प्राइस को खरीदने के लिए मान लीजिए यहाँ पर 4,000 की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप 4,000 एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे, तब आप यहाँ पर बाई कर पाएंगे। मतलब आपका जो नुकसान और आपको फ़ायदा होगा ये 4,000 के ही कैपिटल से होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नुकसान आपका फ़ायदा ये 4,000 के ही कैपिटल से होगा। ये 50,000 सिर्फ आपको एक सीधी सी बात है गिरवी के रूप में आपको रखा जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पर रेंट देते हैं, जिस तरह से आप क्या करते हैं, किसी को वहाँ पर बोलते हैं यार मुझे ये पैसा रख लो तो मुझे ये इतना उधार दे दो, है ना, बोलते हैं ना भाई, रेंट के तरीके पर। भाई एक दुकान मुझे ख़रीदनी है, तुम यहाँ पर 50,000 का एक रेंट रख लो, उस 50,000 से तुम मुझे ये एक दुकान का दे दो, उसका किराया हम तुम्हें 10,000 रुपये हर महीने देते रहेंगे। सिंपल बात, मैं बहुत सिंपल आपको लहजे में समझा दिया।
अब आप बोलेंगे बोलो सर नुकसान प्रॉफिट, तो देखिए नुकसान प्रॉफिट आपको ये 50,000 से मतलब आपका ज़्यादा नहीं है। आपका मेन मतलब होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन 4,000 रुपये आपने जो ऐड किया था ना, अगर वो जीरो हो गया तो आपको यहाँ पर 4,000 का नुकसान हो गया। अगर इस 4,000 में आपको प्रॉफिट हो गया तो आपका प्लस हो गया। सिंपल फंडा है। बट अगर आपको ये 4,000 का नुकसान हो गया तो आप नेक्स्ट दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास इस 50,000 से प्लस मार्जिन होगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ये कुछ इस तरह से कंसेप्ट ये बनाने की सोच रहे हैं, बट बाकी देखो जब पास होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, मोटा माटी मैंने आपको समझा दिया कि ये पूरा इनका प्लान ये। चलो ठीक है, एनीवे यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर मंडे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए मिड पहले आप एक काम करिए, ये वाला जो हम ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया था, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे, जो कि ये आपका क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्यों ड्रा किया, यहाँ पर आप पीछे जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये सपोर्ट क्यों ड्रा किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर पीछे जाते जाइए, आपको ये पता चल जाएगा। राइट, तो ये आपका सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका एक सपोर्ट है और सपोर्ट को आप ये रेंज भी यहाँ पर यहाँ तक आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये मतलब ये है कि आपका जो मिड कैप निफ्टी वहीं आकर के आपकी क्लोजिंग दी है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सिंपल एक आपको यहाँ पर रेंज मिल जाती है। अगर इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया तो क्या होगा, तो देखिए ब्रेकडाउन का मतलब ये कि जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो ये वाला टारगेट आ रहा है, मतलब 12,494 का, मतलब 500 का। यहाँ से 100 पॉइंट का आपका नीचे का पहला लेवल है। ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर लाइन आपको बना करके दे रहा हूँ। अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करेगा रेंज में खुल करके आपका 12,560 आपका 600 का, आपका नीचे का लेवल 12,500 पहला यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका लेता हुआ नजर आया था, ये आपका मिड कैप निफ्टी। नेक्स्ट लेवल अगर आप उसके नीचे जाते हो तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट लेवल की मैं आपको बात करूँ तो नेक्स्ट लेवल आपका इधर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट लेवल है 12,348 का। आपके ये दोनों लेवल नीचे करके निकल करके आ रहे हैं, प्लीज इन दोनों लेवल्स को आप यहाँ पर मार्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब आएंगे, जब आपकी मिड कैप निफ्टी इसके नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तब। ठीक है, अब उसका रीजन सिंपल समझिएगा, चूंकि मिड कैप निफ्टी में यहाँ से फिर अगर आप प्रीवियस देखते हैं ना, तो प्रीवियस इस जगह से आपकी बाइंग आई थी, और इस जगह से जब बाइंग आई तो कंटिन्यू करके आपकी मिड कैप निफ्टी ऊपर गई थी। तो भैया यहाँ वाले जितने भी कालवार आपके बैठे हुए, तो सिंपल बात समझिए कि उनका स्टॉप लॉस लेने कहीं ना कहीं मार्केट को आना पड़ेगा। राइट, अब आते हैं दूसरी चीज़ यहीं पर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ के केस में देखिए, हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैप करने के लिए आपकी मिड कैप निफ्टी ऊपर जा सकती है, बट आप कोई भी कॉल तभी बाई करें मेरे दोस्त जब आपकी मिड कैप निफ्टी इसके ऊपर यहाँ पर जाना शुरू हो तब। ठीक है, किसके ऊपर, आप यूं बोल सकते हैं कि मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर जब आपकी मिड कैप निफ्टी 12,671 के ऊपर जाए। ठीक है, 12,671 के ऊपर मान लीजिए कि आपका ये रेंज है, ये रेंज है, तो ये रेंज आपका मान लीजिए कि 50-60 पॉइंट का है। अगर यहाँ खुलेगी तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं मानता हूँ आपके ऊपर जाएगी लेकिन फिर नीचे आ सकती है, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आ सकती है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बाकी आप अगर देखिए स्कैल्पर है तो स्कैल्पर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार कॉल की बाई मतलब कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए जो मेरा मेन रेंज है तो यहाँ से लेकर के अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर आपका टारगेट जो है तो यहाँ तक आपका देना चाहिए। बट मैं आपको दूसरा भी केस ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मार्केट पॉजिटिव आपकी रही, मार्केट आपकी अगर पॉजिटिव रही तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मिड कैप निफ्टी है वो 12,720 तक नहीं जाएगा, वो बिल्कुल आपका जा सकता है। मतलब अगर यहाँ से आपकी डायरेक्ट बाइंग आ गई, ठीक है, तो ये पहला लेवल तो आपका ये यहाँ पर बुक करना चाहिए। कॉल के केस में यहाँ से जैसे ही ऊपर निकलती है तो आपका 12,720 का लेवल आपको देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। राइट, यहाँ पर बात अब दूसरी आती है गैप अप गैप डाउन के केस में। तो मान लीजिए कि आपके मिड कैप निफ्टी इसके ऊपर गैप अप खुले तो आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करिएगा। मार्केट अगर आपका 12,640 के जब तक ऊपर नहीं जाए, आप प्लीज़ गैप अप के केस में या आपका यहाँ पर केस में आप यहाँ पर कॉल बाई मत करिएगा, इसके ऊपर ही आप यहाँ पर कॉल बाई करें। सेम यहाँ पर आता है गैप अप, मान लीजिए यहाँ पर खुल जाए, कंटिन्यू नीचे आने लगती है, तो जैसे इसका लो ब्रेक डाउन करता है आप यहाँ पर बिल्कुल पुट के बारे में सोच सकते हैं। अब आता है दूसरा केस, रेंज में खुल करके नीचे जाएगी तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये 12,600 के नीचे निकलेगी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का नीचे होगा, इसके फर्दर नीचे हमारा मतलब आपको टारगेट मैंने दे दिया। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आता है गैप डाउन के केस में। देखिए
जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर मिड कैप निफ्टी इस जगह क्लोजिंग दिया है, गैप डाउन का मतलब सिंपल बात है 100 पॉइंट गैप डाउन ये एरिया, 50 पॉइंट गैप डाउन मतलब ये एरिया। अगर ये मान लीजिए कि इधर कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा आपको असमंजस भरा मार्केट लगेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो पहली कैंडल आपकी बनी है 5 मिनट की, क्या उसका नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है या ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आप पुट बाय करिएगा, पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा। यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर भले फर्दर आपकी मिड कैप निफ्टी ऊपर चली जाए। अगर यही कंडीशन इसमें दूसरे में अप्लाई होगा कि मान लीजिए कि ये आपकी जो कैंडल है, अगर इसी पहली कैंडल का ब्रेकआउट करके मान लीजिए कि ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आप एक बार कॉल की भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉल का सिर्फ एक लॉट में आप यहाँ पर ट्राई करेंगे और मार्केट आपकी हो सकता है कि यहाँ तक जाए, ये एरिया आपका मतलब 12,640 और वहाँ से वापस आपकी प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर फर्दर मार्केट आपके नीचे जा सकती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट आपकी यहाँ रेंज में यहाँ पर खुलती है और मार्केट आपकी यहाँ जाए और इस जगह आपको कहीं पुट का ट्रेड मिले, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर पुट का ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग आए तो वापस यहाँ से आपकी सेलिंग आ सकती है। ठीक, किसी भी टाइम मार्केट अगर आपकी इसके नीचे जाएगी, अगर आपका 12,500 के नीचे अगर आपकी मार्केट जाएगी, तो यहाँ पर भी एक आपको अच्छा एक मोमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपका 12,350 तक के लेवल आपको देखने को नीचे मिल सकते हैं। तो देखिए ये आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन बनाइए, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड लाइन कोई यहाँ पर काम करने वाली है, क्योंकि देखिए जब मार्केट अपने पे आती है तो ये एक बुरी तरह से गिरावट करने में उतारू हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या है इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। बाकी देखिए लॉन्ग टाइम में ऐसा नहीं कि नहीं आपकी मार्केट गिरेगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पर गैप है ना, ये गैप मार्केट ने जो छोड़ा है तो उसको भी लास्ट में आपकी कभी ना कभी ये आपकी 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ये वापस इस गैप को फिलअप करने आएगी। अब यहाँ पर एक लास्ट केस आता है, ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट आपकी मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है लेटेस्ट टाइम के चार्ट के मुताबिक। आप यहाँ पर एक काम करिए, इस चार्ट को मैं यहाँ पर 30 मिनट में ले चलता हूँ। 30 मिनट में क्या कि थोड़ा सा आपका मतलब ज़्यादा चार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो आपकी यहाँ पर बिग आपको दिख रहे हैं ना, ये कौन सी बिग थी पता है, ये सेलर वाली बिग थी। सेलर ने यहाँ पर क्या किया था कि जो यहाँ पर बेचारे इस जगह से जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे ऊपर की तरफ, उन कॉल वायर का यहाँ पर इसने क्या किया, एसएल लेने के लिए बहुत बड़ी कैंडल बनाया था इन्होंने। तो जो ये बड़ी कैंडल बनाया था इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए कि ये जो सेलर है ना, इनका एसएल जो है तो यहीं पर क्रिएट है, जो आपका 12,000 है, राइट। तो 12,000 में इनका स्टॉप लॉस क्रिएट है और इनका स्टॉप लॉस तो ले लिया कॉल बायर का। तो कॉल बायर का यहाँ पर अभी फिलहाल इधर वालों का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बचा हुआ है, बट यहाँ तो ये सेलर थे। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉल बायर नहीं थे, यहाँ पर मतलब सेलर थे। और ये कौन से सेलर थे, ये आपके पुट सेलर थे। ठीक है, ये पुट सेलर थे, राइट। तो यहाँ पर जब मार्केट में ये मतलब लिक्विडिटी को स्वीप करने आए थे, इसका मतलब इनका एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर आप एक फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिबोनाची मतलब इस जगह से आप फिबोनाची उठा करके यहाँ इसके टॉप तक ड्रा करेंगे तो आपको क्या लेवल देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके टॉप तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दिया। अब जब ड्रा कर दिया तो इसका आप 0.61 और 0.51 का लेवल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा जो लेवल आपको मैंने ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, वही लेवल आपको एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने आपको लेवल बता दिया है, ये मेरा पहला लेवल होगा 12,500 एंड सेकंड लेवल आपका 12,348 का। देखिए मैं फिबोनाची नहीं ड्रा किया यहाँ पर, ना ही कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लेवल है उसके मुताबिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नीचे के लेवल आपके ये पहला, सेकंड लेवल आपका यहाँ तक होता है। इसके बाद फिर जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर भले यहाँ से आपकी मार्केट ऊपर चली जाए। ये इस तरह से मार्केट कुछ कामकाज करती है, आपको इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। और मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।